नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अपन एन फैक्टर निकालना देख रहे हैं। ठीक है, तो कल अपन ने एक जो पार्ट है या जो कल का जो है ना क्लास है, उसमें अपन ने जो एसिड है, एसिड के लिए जो एन फैक्टर अपन कैसे निकालते हैं वो अपन ने देख लिया था। इसके बाद आज जो दूसरा है बेस यानी कि क्षार, तो क्षार में अपन जो एन फैक्टर है वो अपन कैसे निकालेंगे तो वो आज अपन देखेंगे। तो यानी कि अपन को आज देखना है बेस में जो एन फैक्टर है वो अपन कैसे निकालते हैं। तो कुछ यहाँ पे बेसिक कंपाउंड लिखेंगे अपन, जैसे कि NaOH है, MgOH का होल ट्वाइज है, MgOH का होल ट्वाइज है। इसके बाद है AlOH का होल थ्राइज, AlOH का होल थ्राइज। तो जैसे इनको अपन तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में। इसी तरीके से इसको यदि अपन तोड़ें तो ये हो जाएगा 2Mg प्लस और प्लस में OH माइनस, OH माइनस। इसी प्रकार इसको यदि तोड़ें तो ये टूटेगा 3Al Mg2 प्लस में, Mg2 प्लस में, और ये टूटेगा Al3 पॉजिटिव और OH माइनस में। तो इस तरीके से क्या है, ये टूटता है। तो इस तरीके से क्या है, ये टूटता है। तो इनका अपन को टोटल इसका एन फैक्टर निकालना है। तो हमने बताया था कि एन फैक्टर निकालने के लिए या तो इसके आप पॉजिटिव चार्ज को काउंट कर लो या फिर इसके नेगेटिव चार्ज को काउंट कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल जो एन फैक्टर है वो आ जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं प्लस में भी एक आयन है, माइनस में भी, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम के आप देखते हैं, मैग्नीशियम में देखते हैं है ना, तो 2 पॉजिटिव आए, तो यहाँ पे OH पे एक माइनस है लेकिन 2 OH है, यानी कि 2 पॉजिटिव आ जाएगा इसमें, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो जाता है। इसमें एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और OH पे -1 है। ठीक है, ऐसे कितने हैं, 3 है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो 3 हो जाता है। इसका जो एन फैक्टर है वो 3 हो जाता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन, या तो वो दे सकता है, गिवन दे सकता है, या फिर और क्या कर सकता है, नंबर ऑफ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन। क्या होता है इसमें, इसका मतलब ये है कि जो बेस है, ठीक है ना, तो जितने OH माइनस आयन ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो वो उसका एन फैक्टर होता है, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन, या फिर जितने OH माइनस आयन वो देता है, ठीक है ना, देता है, जितने OH माइनस आयन वो देता है तो वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन, या फिर H प्लस आयन वो जितना लेता है, ग्रहण करता है, तो वो उसका एन फैक्टर हो सकता है। इसके बाद अपन कुछ और आगे देखेंगे, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, जब इसको अपन HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसकी HCl के साथ
इसकी जैसी अपन रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बनता है CaOH Cl, CaOH Cl और प्लस में H2O, CaOH Cl और प्लस में H2। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसमें कितने 2 OH है, बचा कितना यहाँ पे 1 OH बना, यहाँ पे 2 OH है लेकिन यहाँ पे कितना 1 बचा है, यानी कि 1 OH आयन उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, यानी कि दान कर दिया है ना, या बाहर कर दिया है। इसलिए इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, N फैक्टर 1 हो जाएगा इसका, है ना। तो वही लिखा है नंबर ऑफ H माइनस, है ना, आयन है गिव, यानी कि अगर वो जितने OH माइनस आयन दे देगा, है ना, तो वो उसका N फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन और देखेंगे CaOH का, CaOH का होल ट्राइज प्लस में 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस में 2H2O प्लस में 2H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 OH है, वो यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी कि इसने क्या कर दिए, दोनों OH को रिलीज कर दिया, दोनों OH को बाहर कर दिया। इसलिए यहाँ पे इसका जो N फैक्टर है वो 2 हो जाता है। इसलिए इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 OH थे, यहाँ पे 1 OH बचा, तो इसने 1 OH को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, दान कर दिया या रिलीज कर दिया, तो N फैक्टर 1 हो गया। यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे उसने दोनों OH बाहर कर दिए, है ना, तो इस कंडीशन में इसका जो N फैक्टर है वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने बेस के लिए जो N फैक्टर है वो अपन कैसे निकालते हैं ये अपन ने देखा। इसके बाद अपन देखेंगे सॉल्ट यानी कि लवण के लिए, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद अपन देखेंगे लवण के लिए N फैक्टर। सॉल्ट के लिए N फैक्टर, सॉल्ट के लिए N फैक्टर, टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसमें मतलब क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज अपन देखेंगे इसमें। तो कुछ अपन सॉल्ट लिए ले रहे हैं, जैसे कि NaOH है, बहुत सॉरी NaCl है, NaCl और MgCl2, MgCl2, Al2SO4 का होल थ्राइज, Al2SO4 का होल थ्राइज। तो इस किस तरीके से टूटता है ये अपन को पता होना चाहिए। A +1 और A -1 में टूटता है। ये कैसे टूटेगा, A2 पॉजिटिव में और A1 माइनस में। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं इस पे 2 चार्ज हैं, ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो इस पे टोटल चार्ज -2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये कैसे टूटेगा, ये टूटता है 3+ में, और जो SO4 ये टूटता है 2- में। जो एल्यूमिनियम है +3 में होता है, ठीक है ना, और जो SO4 है ये 2- में होता है। तो टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, है ना, कितने हैं, यानी कि +6 हो जाएगा इसका। टोटल एल्यूमिनियम 2 है, एक पे है ना +3 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +6 चार्ज हो जाएगा। एक सल्फर पे -2 चार्ज होता है, ऐसे कितने सल्फर है, 3 सल्फर है, तो इसमें इसका हो जाएगा -6।
इसका क्या हो जाएगा, -6 चार्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो एन फैक्टर है, इसका एन फैक्टर 1 हो जाता है, क्योंकि एक ही एक चार्ज बन रहा है इसमें। तो एन फैक्टर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे 2 चार्ज हैं, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रखना, या तो आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों नहीं काउंट कर देना कि दोनों ले लो, कोई एक लेना है, या तो पॉजिटिव ले लो आप या फिर नेगेटिव ले लो। इस तरीके से इसमें जो एन फैक्टर है वो 6 हो जाता है। इसमें जो एन फैक्टर वो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्ट में क्या है, जो एन फैक्टर है वो अपन ने निकालना देखा है इसमें। इसके बाद आते हैं अपने एलिमेंट और चार्ज यानी कि आयन। तो उनकी जो बैलेंसी होती है, या जिसमें उतना जितना चार्ज होता है, या जो एलिमेंट है उसकी जितनी बैलेंसी होती है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो अपन कुछ एलिमेंट और चार्ज को लिख करके देखेंगे। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। चार्ज के लिए एन फैक्टर देखेंगे अपन। चार्ज के लिए, या फिर बोल सकते हैं अपन आयन के लिए। जैसे कि Na+, Na+, Mg2+, Al3+, Cl- और O2-। तो इस पे जितना भी चार्ज है, जो भी चार्ज है वही इसका एन फैक्टर हो जाता है। सोडियम का जो एन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का जो एन फैक्टर है इसका 3 हो जाता है। क्लोरीन का जो एन फैक्टर है ना, 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जितना भी इस पे चार्ज है, जो भी इसका चार्ज है वही इसका एन फैक्टर होता है। इसी तरीके से अपन एलिमेंट में देखेंगे। एलिमेंट में देखेंगे, यही एलिमेंट ले ले, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जो उसकी जितनी बैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर हो जाता है। Na हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितनी इनकी बैलेंसी है वही इसका अपन क्या कर देंगे, एन फैक्टर लिख देंगे। एन फैक्टर। सोडियम की जो बैलेंसी है 1 होती है, तो एन फैक्टर 1 हो गया। मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 होती है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। कैल्शियम की जो बैलेंसी होती है 2 होती है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 होती है, तो एन फैक्टर 3 हो गया। क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है, तो एन फैक्टर 1 हो गया। ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो 2 होती है, तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने चार्ज यानी कि जो आयन है और जो एलिमेंट है इनमें अपन ने, है ना, एन फैक्टर देखा। तो जो एन फैक्टर होता है ना, तो जितना चार्ज है वही इसका एन फैक्टर है, और जितनी इसकी जो बैलेंसी है वो इसका एन फैक्टर हो जाता है। इसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक है वो बचता है अपना रिएक्शंस का। ठीक है, तो रिएक्शन में अपन देखेंगे कि जो एन फैक्टर है वो अपन कैसे निकालेंगे।
रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर। इसके लिए फॉर्मूला है एन फैक्टर इज इक्वल टू समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और इनटू नंबर ऑफ एटम्स। इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एन फैक्टर इज इक्वल टू समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स अपन को किन के देखना है, हमेशा क्रिया कारक के देखना है। यह ध्यान रखना कि एटम्स अपन को किन के देखना है, तो वो क्रिया कारक के देखना पड़ते हैं, या जिसको अपन रीजेंट बोलते हैं उसके अपन को है ना देखना है। रीजेंट के एटम्स अपन को देखना है। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टर निकालने का। तो इसमें अपन देखेंगे KMnO4 का, KMnO4 ये क्या होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना। इसमें जो Mn है मैंगनीज है, ये +7 में होता है। जो मैंगनीज होता है इसमें क्या होता है, +7 में होता है मैंगनीज। ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है। इसकी ये क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो इसको अपन को 3 माध्यम में इसको देखना है। इसको क्या करना है, अपन को 3 माध्यम में देखना है। तो पहले देखना है अपन को एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में देखेंगे तो ये ऑक्सीजन जो बैलेंस ये +2 दर्शाता है। इसमें जो इसकी जो बैलेंस ही ये +2 में एडजस्ट करता है। इसी प्रकार हम न्यूट्रल में देखेंगे अपन इसको। न्यूट्रल में इसको देखेंगे अपन न्यूट्रल मीडियम में। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4 होती है इसकी, है ना। एसिडिक मीडियम में +2 होती है और न्यूट्रल मीडियम में क्या होती है, +4 होती है। इसी प्रकार ये होता है बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम में देखेंगे, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज की ये होती है +6। कितनी होती है, +6 होती है। अब इनका निकालना है अपन को एन फैक्टर। ये चीज आपको इतनी पता होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे तो इसका एन फैक्टर क्या है, निकल आएगा। अब ये अलग अलग रिएक्शनें होती हैं। तो मैंगनीज की यहाँ पे +7 है, लेकिन जब माध्यम बदल जाते हैं तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या है, बदल जाता है। तो इसमें अपन एन फैक्टर इसका निकालेंगे। लिखा है समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे +7 है और यहाँ पे कितनी है, +2 हो रही है। तो चेंज कितने का है, आपको चेंज देखना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के इसका चेंज देखना है, इसका चेंज, है ना। तो चेंज आप देखोगे इसका जो चेंज है वो 5 का चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है ना। 7 से 2 पे जा रही है ना। तो 7 में से 2 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस लिखना हो तो आप प्लस भी लिख सकते हो, है ना, +5, है ना। तो चेंज कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है ना। तो समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 5 है। इसके बाद गुणा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स आपको हमेशा इसके देखना है, इस साइड के नहीं देखना, आपको यहाँ पे क्रिया कारक के देखना है। तो मैंगनीज कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मैंगनीज 1 लिख दो, बराबर में कितना आ गया, 5। तो एन फैक्टर कितना आ जाता है इसका, एन फैक्टर इसका 5 आ जाता है।
इसी प्रकार इसमें देखेंगे अपन n फैक्टर मैग्नीज है +7 से +4 जा रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हो रहा है ना, यानी कि 7 में से 4 चले जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3 का चेंज हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3। इसके बाद गुणा, ये वाला गुणा लगाए, फिर देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणु कितना है, 1 है इसमें, मैग्नीज कितना है, 1 है, और जब मैग्नीज 1 है तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, है ना, तो बराबर में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अब बेसिक मीडियम में देखना है अपन को, है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7 है, यहाँ पे कितनी है, +6, चेंज कितने का हो रहा है ना, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1, तो एटम कितने हैं, 1 है, बराबर में कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसका जो एन फैक्टर है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसका 5 आ जाता है, इसका 3 आ जाता है, इसका 1 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन में आपको एन फैक्टर इस तरीके से निकालना होता है। इसके बाद अभी और कंपाउंड देखेंगे अपन, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद कुछ और भी कंपाउंड है तो उसमें भी अपन, है ना, जो एन फैक्टर है वो देखेंगे। K2Cr2, K2Cr2O7, नाम है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ठीक है, इसका अपन एसिडिक मीडियम में, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम की, ये +6 होती है, जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +6 होती है। अब इसका अपन एसिडिक माध्यम में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में जो क्रोमियम है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये +3 होती है, ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है ना, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो उसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो एसिडिक मीडियम में इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +3 हो जाती है। तो अब इस फॉर्मूले के द्वारा इसका अपन जो एन फैक्टर है वो अपन निकालेंगे। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू समेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हो रहा है, +6 से +3 जा रही है, टोटल चेंज कितने का, 3 का, 3 लिख देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई, एटम कितने हैं, 2 है, ठीक है ना, क्रोमियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है इसका, जैसे ही अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका 6 क्या है, यही इसका एन फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन में, है ना, कंपाउंड का जो, है ना, जो एन फैक्टर है वो इस तरीके से इसमें चेंज हो जाता है। तो अपन को एटम का भी ध्यान रखना है, और एटम को अपन को यहाँ पे नहीं देखना, यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो ये वाले एटम का नंबर नहीं रख देना, ये वाला रखना है अपन को, ये वाला रखेंगे तो सही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्रिया कारक या रीजेंट लिख दिया है यहाँ पे। इसी प्रकार अपन एक और देखेंगे Cu2s में, Cu2s इज इक्वल टू Cu2 प्लस Cu2 प्लस और प्लस में SO4, सॉरी SO2, SO2
यहाँ पे अपन क्रोमियम की इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। इसके बारे में अपन को पता करना है Cu2s, है ना। तो यहाँ पे इसकी -1 में है और इसकी यहाँ पे +2 में है। सॉरी, इसमें +1 में है, ये -2 में है, -2 में है। तो ऐसे कितने कॉपर है? 2 कॉपर है इसमें, ठीक है ना। ऐसे कितने हैं? 2 कॉपर है। तो टोटल जो चार्ज है इस पे ये +2 हो जाता है और इस पे -2 हो जाता है। यहाँ पे कॉपर की 2 बैलेंसी हो जाती है। यहाँ पे 1 है, ऐसे 2 कॉपर है, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाती है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी निकालेंगे अपन तो इसकी होती है +4, है ना। तो इसमें अपन को दोनों की देखना है, कॉपर की भी देखना है अपन को और सल्फर की भी देखना है, ठीक है। तो एक रिएक्शन है ये, ठीक है ना, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण होगा इसका, है ना। तो इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो Cu2+ में और SO2 बना लेगा। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और S की जो S होता है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। S की आपको x मान लेना है। ऑक्सीजन ऐसे 2 हैं, कोई एक पे -2 होता है तो 2 पे कितना हो जाएगा, है ना, 2 पे -4 हो जाएगा। जब इसको अपन इस साइड लाएंगे तो +4 में आ जाता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, अब देखना है अपन को चेंज। तो चेंज कितना क्या हो रहा है इसमें, तो इसका देखेंगे अपन पहले, इसका इसमें चेंज कितने का चेंज हो रहा है वो अपन देखेंगे। n फैक्टर अपन को इसका निकालना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे +1 है, अपन को टोटल चार्ज नहीं लिखना है, ठीक है। अपन को केवल सिंगल इसका चार्ज देखना है। तो टोटल इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 1 है। इसके बाद गुणा, इसमें एटम देखेंगे कितने एटम है, तो 2 है एटम, ठीक है ना। तो n फैक्टर कितना हो जाता है इसका, n फैक्टर हो जाएगा 2। इसका जो n फैक्टर है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इसी प्रकार इसका देखेंगे अपन सल्फर का, इसका यहाँ पे जो सल्फर है ना, तो सल्फर का कितना है, -2 है। यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसके बाद गुणा, कितने हैं यहाँ पे, हाँ, सल्फर की कितनी है, 4 है। यहाँ से 2 से यहाँ पे अपन को चेंज देखना होता है। यहाँ पे +1 है, +1 से +2 जा रही है, तो चेंज कितने का, 1 का। कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 का गुणा तो बराबर 2 आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे ये सल्फर है और ये वाला सल्फर, इसकी -2 है, ऑक्सीकरण संख्या इसमें +4 है। तो चेंज कितने का हो रहा है, 6 का चेंज हो रहा है। क्यों, कैसे हो रहा है 6 का चेंज, देखिए -2 है ना, तो -2 फिर आएगी +1, ठीक है, फिर -1, फिर +1, फिर +2, +3 और इसके बाद आ रही है +4। टोटल चेंज कितने का है, 1 2 3 4 5 6 का चेंज है, ठीक है ना। टोटल चेंज कितने का, 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6 का चेंज। तो यहाँ पे 2 नहीं 6 लिखना है अपन को, ठीक है। टोटल चेंज कितने का है, 6 का चेंज है इसमें। और सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 1 है। जो एटम का नंबर है वो कितना है, 1 ही सल्फर है इसमें, ठीक है। तो 1 का गुणा तो बराबर में 6। इसका जो n फैक्टर है वो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। इसके बाद निकालेंगे अपन इस पूरी रिएक्शन का टोटल n फैक्टर, है ना, टोटल n फैक्टर, टोटल n फैक्टर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 और प्लस में 6 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है, ठीक है। यदि अपन इसमें पूरी रिएक्शन में टोटल n फैक्टर की बात करें तो कितना हो जाता है, 8 इसका n फैक्टर हो जाता है।
फिर से सुन लो इसको एक बार, फिर से इसको रिपीट किए दे रहे हैं। ये है पूरी रिएक्शन Cu2s है ना, Cu2+ और SO2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दें आपको कैसे निकालना है। एस की निकालना है तो X प्लस में ऑक्सीजन कितनी है 2, वैलेंसी कितनी होती है -2, ओवरऑल चार्ज कितना है 0 बराबर 0 है ना। तो X गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगी बराबर में 0 और X बराबर देखेंगे इसको अपन यहाँ पे लाएंगे तो +4 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन S की SO2 में जो S है इसकी अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये रिएक्शन लिख दें, इसमें अपन को इसकी ऑक्सीक्रिएट संख्या लिखना है +1, इसकी -2 होती है। ऐसे 2 कॉपर है ना, तो दोनों की क्या हो जाएगी +2 हो जाएगी, लेकिन अपन को एक की लिखना है, दोनों की नहीं लिखना। यहाँ पे कॉपर +2 में होता है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, और सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, हमने निकाल ली है। अब देखना है अपन को कॉपर और इस कॉपर की है ना, इन दोनों के बीच में n फैक्टर देखना है अपन को। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो टोटल चेंज कितने का 1 का होता है, तो 1 लिख दिया। अब देखना है अपन को है ना एटम का नंबर, कितने एटम है 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए तो बराबर में 2 हो जाएगा। ये सल्फर है और यहाँ पे ये सल्फर है, इनमें देखना है अपन को ऑक्सीजन नंबर का कितना चेंज है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +4 है, तो टोटल चेंज कितना हो रहा है इसमें, टोटल चेंज हो रहा है इसमें 6 का, यानी कि -2 -1 +1 +2 +3 +4, यानी कि टोटल 6 का चेंज होता है इसमें, तो 6 लिख दिए। कितनी सल्फर है अपन को क्रिया कार्य यहाँ के देखना है, कितनी सल्फर 1 सल्फर है, तो 1 लिख दिए, तो बराबर में 1 6 हो गई। इसके बाद अपन को टोटल एन फैक्टर निकालना, टोटल निकालना है तो इसको इन दोनों को जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज जो ऑक्सीकरण संख्या है ना, कुछ चीज़ें रह गई थी तो उसमें अपन ने है ना ऑक्सीडेशन नंबर है या जो एन फैक्टर है वो अपन ने निकालना देखा है। इस तरीके से आज अपन ने ये जो एन फैक्टर है ना, इसका जो दूसरा पार्ट है वो अपन ने पूरा कर लिया है ना। ये टॉपिक भी अपना जो खत्म है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और ये चैप्टर भी लगभग है ना समाप्ति की ओर है। इस चैप्टर में एक सेल दिया गया है ना, जिसको गैल्वेनिक सेल या अपन है ना गैल्वेनिक सेल या फिर इसको बोलते हैं अपन है ना डेनियल सेल बोलते हैं। तो ये सेल क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्रिया विधि क्या होती है ना, कैसे बनता है, ये सब अपन जो जानकारी है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे है ना। तो पूरी जो कार्य विधि जो संरचना है वो अपन डेनियल सेल की है ना करने वाले हैं, तो कल की वीडियो में अपन ये करेंगे। तो चित्र में इसको पहले ही है ना मेंटेनेंस कर देंगे चित्र का, केवल उसमें आपको संरचना और उसकी जो क्रिया विधि है, या जो इलेक्ट्रोड है या जो लवण सेतु होता है उनकी पूरी जो क्रिया विधि है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा है ना। तो चित्र अपन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, चित्र में पहले से तैयार कर लूंगा उसको, और उसको केवल आपको समझाना रहेगा उसमें। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।